हमारा विषय है अनेकांत एवं स्यादवाद की अवधारणा और उसकी दैनिक जीवन में उपयोगिता। मैं अपनी बात को आचार्य सिद्धसेन की एक महत्वपूर्ण गाथा से प्रारंभ करना चाहता हूँ। वो गाथा इस प्रकार है। जेण बिना लोग सवि व्यवहारो संवहारणे वही तस्य भुवनेक गुरुणो नमो अणेगंतवायस। ये गाथा प्राकृत भाषा में एक सन्मति सूत्र नाम का ग्रंथ है, जिसमें तीसरे कांड में 69 नंबर पर मिलती है। सन्मति सूत्र तीसरा कांड गाथा नंबर 69। और इसका हिंदी में अर्थ ये है कि जिसके बिना लोक व्यवहार भी नहीं चल सकता है, मैं उस विश्व के अद्वितीय गुरु अनेकांतवाद को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण गाथा है और हमारे विषय से एकदम रिलेटेड है। और इस तरह की और भी कुछ गाथाएं मेरे पास हैं, कुछ श्लोक भी हैं, पर जगह जगह जैन आचार्यों ने अनेकांतवाद के स्वरूप पर भी प्रकाश डाला है, पर साथ ही उसकी व्यावहारिकता पर भी बहुत गहरा प्रकाश डाला है। ये स्यादवाद न्याय का ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि वस्तु की सिद्धि स्यादवाद के बिना नहीं हो सकती है। स्यादवाद एक उत्कृष्ट न्याय है जो वस्तु का सही स्वरूप हमारे सामने रखता है। इसलिए स्यादवाद एक तो दार्शनिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक है। न केवल अनंत धर्मात्मक है, बल्कि विरुद्ध धर्मात्मक है। उसे कहने के लिए स्यादवाद के सिवा और कोई रास्ता विश्व में नहीं है। सारे दार्शनिक एक एक पक्ष को पकड़कर उस वस्तु के दूसरे पक्ष को भूल रहे हैं, और यही बहुत बड़ी उनसे भूल हो रही है। तो पहला स्यादवाद तो इसलिए उपयोगी है क्योंकि वो दार्शनिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, स्यादवाद की चर्चा आध्यात्मिक दृष्टि से भी जैन आचार्यों ने बहुत ज्यादा की है। समय सार स्यादवाद से भरा हुआ है। कदम कदम पर स्यादवाद की चर्चा आई है। स्यादवाद पर अंत में एक परिशिष्ट आया है। स्यादवाद हमको ये बताता है कि जो कुछ कहा जा रहा है उसके विवाद में मत उलझो, बल्कि उससे ऊपर उठकर जैसा वस्तु का स्वरूप है उसका अनुभव करो। वो हमें प्रमाण नय से ऊपर उठाकर आत्मानुभूति तक पहुंचाता है। इसलिए दूसरी दृष्टि ये है कि स्यादवाद एक बहुत गहरा आध्यात्मिक दृष्टि से उपयोगी सिद्धांत है। और तीसरी दृष्टि ये है कि स्यादवाद एक बहुत बड़ा व्यावहारिक सिद्धांत है। जैसा कि मैंने अभी आचार्य सिद्धसेन की गाथा सुनाई, उसमें लिखा है कि स्यादवाद के बिना जरा सा भी लोक व्यवहार नहीं चल सकता। वो विश्व का एकमात्र अद्वितीय गुरु है, और मैं उसे इसीलिए भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ
क्योंकि वो सारे लोक व्यवहार को व्यवस्थित करता है, उसे विडंबना नहीं बनने देता, उसे मजाक नहीं बनने देता, उसे अराजक नहीं बनने देता, उसे स्वच्छंद नहीं होने देता। अनेकांत और स्यादवाद का स्वरूप मैं समझता हूं यहाँ पर हम जितने भी लोग हैं वे सब थोड़ा बहुत समझते ही हैं, पर फिर भी बहुत संक्षेप में कोई नया व्यक्ति बैठा हो तो बताना मेरा कर्तव्य है। अनेकांत और स्यादवाद पर मैंने बहुत बोला है, बहुत लिखा भी है। ये एक पुस्तक है जैन न्याय प्रदीपिका, ये अभी अभी भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित होकर आई है। इसमें स्यादवाद पर मैंने 6 लेख लिखे, 6 लेख स्यादवाद विषय पर है, और मैंने बहुत विस्तार से स्यादवाद पर, अभी पिछले 1 साल मैंने स्यादवाद पर व्याख्यान किए हैं, और वे करीब 110 व्याख्यान केवल स्यादवाद विषय पर है। मेरा कहने का मतलब इतना सा ही है कि मैंने इस विषय पर इन तीनों दृष्टियों से, दार्शनिक दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि और व्यावहारिक दृष्टि, तीनों ही दृष्टियों से स्यादवाद पर बहुत गहराई से चिंतन किया है, और मैं उसी आधार पर आज की चर्चा को आपके सामने रख रहा हूं। हमारी ये चर्चा साइंस फाउंडेशन पर भी चलती है, 2-3 मंचों पर ये चर्चा आजकल बहुत चल रही है, और उसमें इस मुद्दे पर ज्यादा चिंता की जा रही है कि उसके दैनिक जीवन में उपयोगिता पर ज्यादा बात की जाए। अनेकांतवाद तो सिर्फ इतना सा कहता है, अनेकांत, अनेकांत शब्द यदि कोई थोड़ा सा बहुब्रीहि समास जानता होगा, समास का ज्ञान होगा, तो वो बहुत जल्दी समझ जाएगा। अनेके अंता यस्मिन स अनेकांतः, जिसमें अनेक धर्म रहते हैं वो अनेकांत है। कहने का मतलब अनेकांत शब्द जैन दर्शन के अनुसार वस्तु का पर्यायवाची है। हर वस्तु अनेकांत है। वस्तु कहो, पदार्थ कहो, द्रव्य कहो, सब, ये पेन है तो ये अनेकांत है, ये चश्मा है तो ये अनेकांत है, ये फोन है तो ये अनेकांत है, ये रूमाल है तो अनेकांत है। हर वस्तु अनेकांत है क्योंकि उसमें अनेक धर्म रहते हैं, अनेक आयाम उसके हैं, उसमें परस्पर विरुद्ध धर्म है। वही वस्तु छोटी भी है, बड़ी भी है, नित्य भी है, अनित्य भी है। एक ही व्यक्ति ज्ञानी भी है, अज्ञानी भी है। मैं ही मोटा भी हूं, पतला भी हूं, लंबा भी हूं, ठिगना भी हूं। एकदम विरोधी धर्म एक ही व्यक्ति में पाए जाते हैं, जो प्रथम दृष्टि से बड़े अटपटे लगते हैं। जैसे मैं पिता भी हूं और पुत्र भी हूं, बड़ी अटपटी बात लगेगी। मैं गुरु हूं या शिष्य, अनेकांत सिद्धांत कहता है कि मैं गुरु भी हूं और मैं शिष्य भी हूं। मेरे गुरु जी की अपेक्षा मैं शिष्य हूं, लेकिन मेरे शिष्यों की अपेक्षा मैं गुरु हूं। एक ही चीज, एक ही कपड़ा, ये शर्ट गंदी भी है और साफ भी है। जो दूसरी अलमारी में रखी है उसकी अपेक्षा ये गंदी है, और जो बाथरूम में पड़ी हुई है उसकी अपेक्षा ये साफ है। माने एक ही वस्तु में परस्पर विरोधी धर्म पाए जाते हैं। एक ही व्यक्ति मामा भी है, भांजा भी है, चाचा भी है, भतीजा भी है। एक ही स्त्री बहन भी है, पत्नी भी है, बड़े विच माँ भी है, बेटी भी है।
तो ये बातें प्रथम दृष्टि से बड़ी अटपटी लगती है। वाह, ऐसे कैसे हो सकता है? इसी समय दिन भी है और रात भी है। कहीं की भारत में इस समय रात है, अमेरिका में अभी दिन हो गया है। तो ये सब, मैं अमेरिका से अपने घर फोन करता था तो मैं गुड मॉर्निंग बोलता था, बच्चे कहते थे पापा क्या बोल रहे हो, गुड इवनिंग बोलो। तो ये एक ही वस्तु में परस्पर विरोधी धर्म बहुत पाए जाते हैं, प्रत्येक वस्तु में पाए जाते हैं। एक ही चीज महंगी भी होती है, सस्ती भी होती है। एक ही चीज में, मेरे इस कमरे में अंधेरा है कि उजाला है, अगर किसी को बहुत बारीक हीरे का काम करना होगा तो बोलेगा कि इस कमरे में नहीं हो सकता, यहाँ उजाला नहीं है। लेकिन हमें तो काम हो रहा है तो हम बोलेंगे उजाला है। तो एक ही चीज में, प्रत्येक वस्तु में परस्पर विरोधी धर्म पाए ही जाते हैं। आप संसार की कोई भी वस्तु उठा लो और आप चेक कर सकते हैं, आपको उसमें परस्पर विरोधी धर्म पाए जाएंगे, मिलेंगे। बस इसका नाम है अनेकांत। और स्यादवाद सिद्धांत कहता है कि इसीलिए आप स्यात लगाकर बोला करो। स्यादवाद शब्द का अर्थ है, ये लाइन ध्यान से सुनने लायक है, स्यात् पदेन वदनम स्यादवादः, स्यात् पदेन वदनम स्यादवादः। कि जब भी आप कुछ वाद माने वदनम वादः, या वाद शब्द का अर्थ है वदनम बोलना, स्यात् पदेन वदनम स्यादवादः, स्यात लगाकर बोला करो। आप जिंदगी में कुछ भी बोलो तो एक कसम खा लो, एक प्रतिज्ञा कर लो कि हम हमारे वाक्य में स्यात लगाएंगे। आचार्य समंतभद्र ने लिखा कि सत्य और असत्य में एक ही अंतर है, सर्वथेति प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्यादितीयते। संसार का कोई भी वाक्य लेकर आओ, उसमें यदि सर्वथा लगाएंगे तो वो गलत होगा, और यदि उसमें स्यात लगाएंगे तो वो सही होगा। स्वयंभू स्तोत्र 101 नंबर के श्लोक में उन्होंने ये बात लिखी है, और मैंने इसका बहुत बड़ा बड़ा प्रैक्टिकल किया है। मैंने बहुत बड़ी बड़ी सभाओं में चैलेंज किया है, लोगों को कहा है कि तुम मेरे सामने कोई वाक्य लाओ, गलत से गलत वाक्य लाओ, अग्नि ठंडी होती है ऐसा बोलो मेरे सामने, मैं उस वाक्य को भी स्यात लगाकर सही सिद्ध करूंगा। और आप सही से सही वाक्य बोलो, आप बोलो सिद्ध भगवान सुखी हैं, तो मैं इसमें भी सर्वथा लगाकर गलत सिद्ध करूंगा। आप कोई भी वाक्य बोलो, मेरी एक ही कला होगी। और मैंने कहा जितने भी कौन बनेगा करोड़पति में प्रश्न है, जितने भी यूपीएससी के एग्जाम में प्रश्न है, कंपटीशन की किताबों में यस नो के प्रश्न है, जिनमें आप केवल यस और केवल नो लगाते हैं और पास हो जाते हैं, मैं उन सारे प्रश्नों में यस भी लगा दूंगा और नो भी लगा दूंगा। और करूंगा क्या, स्यात लगाऊंगा तो सारे वाक्य सही हो जाएंगे, और सर्वथा लगाएंगे तो सारे वाक्य गलत हो जाएंगे। मैं बहुत लंबा, क्योंकि मुझे अभी आज दैनिक उपयोगिता पर थोड़ा ज्यादा बोलने को कहा है और मेरा भी मन है, लेकिन मैं इसलिए इस पर ज्यादा नहीं जाता हूं, लेकिन थोड़ा सा इशारा करना जरूरी है कि कैसे होता है। कोई कहे ये कैसे हो सकता है, कोई भी वाक्य स्यात लगाने से सही कैसे हो जाएगा? जैसे अग्नि ठंडी है, ये कैसे सही हो जाएगा? तो हमने कहा सुनो,
अग्नि अनेक प्रकार की होती है। अग्नि 17 प्रकार की अग्नि बताई गई है। जठराग्नि भी अग्नि है, पेट में जो आग लगती है वो भी आग आग है कहने को, लेकिन क्या उस पर भगोना रखे तो दूध गर्म हो जाएगा? त्रिशला माता के स्वप्न में भी अग्नि आई थी, वो अग्नि कैसी थी? वो भी अग्नि थी। ज्ञानात्मक अग्नि भी अग्नि होती है। स्वप्न में जो हम एक प्रोजेक्टर पर कपड़े से किसी पर्दे पर प्रोजेक्टर से अग्नि दिखाते हैं, वो अग्नि गर्म है या ठंडी? मुझे बताओ। यदि वो गर्म है तो पर्दा जल जाना चाहिए। वो आप हाथ लगा कर देख लो, वो ठंडी है। चित्रात्मक अग्नि क्या है? दर्पण में जो अग्नि दिखाई, एक अग्नि दर्पण में दिखाई दे रही है, आप उसमें हाथ लगाओ वो तो ठंडी ठंडी, ठंडा ठंडा। तो दर्पण में अग्नि दिख रही है, फिर भी वो अग्नि गर्म नहीं है। शब्दात्मक अग्नि गर्म नहीं होती, चित्रात्मक अग्नि गर्म नहीं होती, जठराग्नि गर्म नहीं होती। अर्थात्मक अग्नि, चूल्हे की अग्नि ही गर्म होती है, अन्य अग्नि गर्म नहीं होती। ऐसे आपको सब चीजें समझ में आएगी। कोई कहे सिद्ध भगवान सुखी हैं, इसमें क्या दोष है? हमने कहा सुनो, यदि सिद्ध भगवान को सर्वथा सुखी मानोगे तो अनेक दोष उत्पन्न होंगे। कैसे? यदि सिद्ध भगवान सर्वथा सुखी हैं तो वे भूत निगमने से भी उनको सुखी मानना पड़ेगा, उनको अनादिकाल से सुखी मानना पड़ेगा। वे अनादिकाल से सुखी नहीं है, अनादिकाल से तो वे जन्म मरण कर रहे थे, दुखी थे, अभी सुखी बने हैं। सर्वथा सुखी मानोगे तो भूत निगमने से भी उनको सुखी मानना पड़ेगा। यदि सुखी मानो, सर्वथा सुखी मानोगे तो उनको सिर्फ सुखी मानना पड़ेगा, वो ज्ञानी नहीं ठहरेंगे, अनंत चतुष्टय वाले नहीं, उनमें अनंत गुण है, वे खाली सुखी रह जाएंगे यदि सर्वथा सुखी मानो तो। ऐसे मैंने बड़े अटपटे अटपटे, आप आश्चर्य करोगे, मैंने बहुत अटपटे अटपटे प्रयोग देखे। जैसे कोई कहे कि अरियंत भगवान जड़ हैं, तो मैंने कहा हाँ, स्थापना निक्षेप से, स्थापना निक्षेप से उन्हें जड़ मानने में हमें ऐतराज नहीं है, उनकी मूर्ति तो जड़ है ना, चित्रात्मक अरिहंत तो जड़ होते हैं ना। कोई कहे, किसी ने कहा अभव्य को सम्यक दर्शन हो सकता है, ये सिद्ध करो। अब ये तो जैन दर्शन की बेसिक कंसेप्ट है कि अभव्य को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये भी वाक्य अगर आप स्यात लगा दो तो सही है। कैसे सही है? कि आप कल्पना करो कोई अभव्य नाम निक्षेप से है, किसी व्यक्ति का नाम है अभव्य, नाम है अभव्य, तो उसको सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता? उसे क्या दिक्कत है? थे एक अभव्य सेन नाम के मुनि महाराज थे, तो कोई अभव्य सेन नाम का व्यक्ति हो सकता है ना, और उसे सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता? ऐसे हमने बहुत प्रयोग लगाए। एक ने कहा भैंस उड़ गई, इसको सही करो। मैंने कहा कर सकते हैं। एक व्यक्ति था, उसके पास मुर्गी थी और वो मोटी थी, तो उसने उसका नाम रख रखा था भैंस, और वो उड़ गई एक दिन, तो वो कहने लगा आज तो भैंस उड़ गई, तो वो मुर्गी का नाम निक्षेप है भैंस। तो हमारे आचार्य स्यादवाद सिद्धांत, ये लाइन ध्यान से सुनी जाए, स्यादवाद सिद्धांत सभी विचारों को जिंदा रखता है, सभी अपेक्षाओं को जिंदा रखता है, किसी की हत्या नहीं करता। किसी भी स्यादवाद के बिना कोई व्यक्ति अहिंसक भी नहीं हो सकता, वो आतंकवादी बन जाएगा।
हमारे यहाँ विद्यानंद महाराज तो एक वाक्य बहुत बोलते थे। वो कहते थे कि दुनिया में दो ही वाद हैं, एक अनेकांतवाद और दूसरा आतंकवाद, तीसरा कोई वाद ही नहीं है। और कैसे? तो वो कहते थे कि देखो, जो व्यक्ति अनेकांतवादी नहीं होगा वो गारंटी से आतंकवादी होगा। एक पक्ष को पकड़ना ये क्या है? चारों तरफ दुनिया में जो तरह तरह के आतंकवाद है, आतंकवाद भी एक तरह का नहीं है। भाषा का आतंकवाद भी आतंकवाद है, रंग का रंग भेद की कितनी बातें चलती है। ये काले हैं, इनको जीने का अधिकार नहीं, ये गोरे हैं, इनको जीने का अधिकार है। रंग की, जाति की, भाषा की, भाषा का इतना जबरदस्त आतंक होता है कि एक दफे बेंगलोर में मेट्रो में आग लगा दी लोगों ने। क्यों? इसलिए कि मेट्रो में जो सूचनाएं लिखी गई थी वो अंग्रेजी और कन्नड़ के साथ साथ हिंदी में भी लिखी गई थी, और वहां कुछ हिंदी विरोधी लोग थे तो उन्होंने कहा कि ये हिंदी में क्यों लिखी, और इस वजह से मेट्रो जला दी गई। तो ये भाषा का आतंकवाद, स्यादवाद, अनेकांतवाद आपको उदार बनाता है, और वस्तु के जो अनंत पक्ष हैं उन सबको स्वीकार करना सिखाता है। इसी आधार पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आविष्कार हुआ। लड़ने देखो तो इसको अब थोड़ा अपन इस ढंग से सोचते हैं। मैं अभी 3-4 दिन से इस विषय पर ज्यादा सोच रहा हूं, जैसा कि मेरे से आज उम्मीद की गई है कि स्यादवाद की दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है, हमारी डेली लाइफ में स्यादवाद। आप बहुत से लोग समझते हैं कि ठीक है साहब, वो फिलॉसफी का टॉपिक है, वो तो ठीक है, वो दर्शन शास्त्र है गहरा, वो तो ठीक है, लेकिन आप तो ये बताओ कि हमारी डेली लाइफ में वो कैसा उपयोगी है, डेली लाइफ में हमें कैसे फायदा कर पहुंचाता है। तो मैं सुबह उठ से सोचने लगा कि आज बिना स्यादवाद के जी के देखूंगा, आज बिना स्यादवाद के जी के देखेंगे। आप भी प्रयोग करके देखो, आप स्यादवाद दैनिक जीवन में कितना उपयोगी है ये समझना हो तो कल आप सुबह उठना, और उसके बाद में ये कसम खा के उठना आज सो तब कि कल मैं स्यादवाद का आश्रय नहीं लूंगा, और एक दिन जी के बता देना मुझे, तो मैं समझ जाऊंगा कि स्यादवाद के बिना काम चल सकता है। और अगर नहीं जी पाए तो समझ में आ जाएगा कि स्यादवाद दैनिक जीवन में कितना ज्यादा उपयोगी है, बहुत उपयोगी है डेली लाइफ में। पहली बात तो मैं ये भी कहता हूँ, ज्यादातर लोग आजकल इस तरह की टोन बहुत चलती है कि आप तो हमें दैनिक जीवन में बताओ, हर बात में बात, हम तो पढ़ा रहे शास्त्र, और बहुत लोग ऐसा कहते आप तो हमको दैनिक जीवन में बताओ। तो मैं उनसे कहता हूँ भाई साहब, ये दैनिक जीवन में ही तो बता रहा हूँ। ये जो भी मैं बात बता रहा हूँ, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, सात तत्व, ये कोई हवाई बातें थोड़ी है, ये हमारी मान्यता का सवाल है। हम हमारी मान्यता सुधार रहे हैं, हम हमारा ज्ञान सुधार रहे हैं, हम हमारे वस्तु स्वरूप को पहचान रहे हैं। ये क्या जीवन नहीं है? माने मेरा कहने का मतलब दर्शन भी तो जीवन है। आप दर्शन को जीवन से अलग क्यों कर रहे हो? और दर्शन में तो समझ में आ गया, लेकिन जीवन में समझाओ। अरे दर्शन भी जीवन ही है, ये दर्शन शास्त्र जीवन के लिए ही है। इसलिए पहली बात तो हम ये समझें कि जीवन बहुत व्यापक है, जीवन के ही दो पहलू है, ये लोक और परलोक, और हमें दोनों दृष्टियों से हम
स्यादवाद पर चिंतन करें तो हमें पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा उपयोगी है। देखो क्या क्या उपयोगिता होती है। पहली बात, अगर आप स्यादवाद को स्वीकार करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप दुनिया भर के विवादों से बच जाएंगे। सारा कलह खत्म। बहुत बड़ी उपलब्धि। डेली लाइफ में कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह रहा है तो जो कह रहा है आप उसका आनंद ले पाओगे, नंबर 1। नंबर 2, उससे टकरा कर विवाद बढ़ाकर कसाई करने वाली ट्रैक से भी बच जाओगे। 2 बड़ी बात है। ये बात आचार्यों ने लिखी है। परमागमस्य जीवम निषिद्ध जात्यंध सिंधुर विधानाम सकल नय विलसितानाम विरोध मथनम नमाम्य अनेकांतम। अनेकांत की सबसे बड़ी उपयोगिता ये है कि जो विरोध है, जो टकराव है, जो कलह है, वो समाप्त होगा और आप जो कहा जा रहा है उसका आनंद लोगे। जैसे क्या होता है, जैसे किसी बच्चे से कहा कि पढ़ो, तो पढ़ो का क्या मतलब है। उससे कहा खेलो, तो खेलो का क्या मतलब है। आप जानते हैं किसी भी बात को कहने के पीछे बहुत कुछ बात होती है। स्यादवाद सिद्धांत एक बात कहता है बहुत इंपॉर्टेंट। वो कहता है कि प्रत्येक वाक्य विधि निषेध दोनों से पूरा होता है। विधि निषेध माने उसमें पॉजिटिविटी भी होती है और नेगेटिविटी भी होती है उसमें। जैसे हमने आपसे कहा कि जयपुर जाओ, तो जयपुर जाओ का क्या मतलब है। एक अर्थ तो यही है कि जयपुर जाओ, लेकिन दूसरा अर्थ ये भी है कि आगरा मत जाओ, बंबई मत जाओ और कहीं मत जाओ, यहाँ बैठे मत रहो, उठो जल्दी से निकलो, पहुंचो, जाओ। इतने उसके बहुत सारे अर्थ हैं। हम किसी चीज को ठीक से संप्रेषित नहीं कर पाते हैं और स्यादवाद हमें उसे संप्रेषित करना सिखाता है। आप अपनी बात डॉक्टर को नहीं कह पाते हैं अगर आपको स्यादवाद नहीं आता है, तो डॉक्टर नहीं समझ पाता है उसके पीछे कितने सारे डायमेंशन होते हैं। वो एज इट इज तभी पहुंच सकते हैं जब आप स्यादवाद को स्वीकार करो। और उसमें भी जैसे किसी से कहा कि खेला करो, तो खेला करो का मतलब 24 घंटे खेला करो। सर्वथा खेलो तो मैं पहले बहुत खेलता था तो पिताजी डांटा करते थे कि पढ़ा कर। पढ़ने लग गया तो कहने लगे पढ़ते ही पढ़ते रहते हो, थोड़ी देर खेलने जाया करो। मैंने कहा आप ही तो कहा करते थे कि खेला मत कर, पढ़ो। अब पढ़ता हूं तो कहते हो खेलो। पहले खेलता था तो कहते थे। ये सही घटना है मेरे साथ में घटी हुई। खेलता रहता था तो कहते थे कि तुम बहुत खेलते, पढ़ा करो, क्या रखा है खेलने में। तो पढ़ने लगे। जब 9वीं 10वीं क्लास में आ गया तो दिन बदल गए। पिताजी कहने लगे अरे थोड़ी देर खेलने जाया करो, क्या पढ़ते रहते हो। तो ये बात आप कैसे समझोगे बिना स्यादवाद के। स्यादवाद के बिना कोई व्यवहार नहीं चल सकता। आपने कभी देखा होगा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक बार एक शादी में हमारे यहाँ एक बच्चा, 2-3 बच्चे झगड़ रहे थे आपस में। किस बात पर। एक बच्चे ने कहा बुआ जी से कह दूंगा, तो बोला तू बुआ जी क्यों कह रहा है, वो तो मम्मी है। तीसरा कहने लगा वो तो मामी है। शादी में सारे बच्चे इकट्ठे हुए थे
एक बच्चे की वही स्त्री मामी थी, एक की बुआ थी, एक की मम्मी थी, और तीनों बच्चे लड़ रहे हैं कि तू बुआ मत बोला कर, वो बुआ थोड़ी है, वो तो मामी है। वो कह रहे नहीं नहीं मामी है, बुआ तो नहीं। अरे अब बताओ, मामी है कि बुआ है, कि मम्मी है, कि चाची है, कि ताई है? सब है। स्यादवाद को समझने वाला कही गई बात का आनंद उठा पाएगा, उसकी अपेक्षा समझेगा, शांति रखेगा। देखो, जिंदगी में बैलेंस बनाना सबसे कठिन काम होता है। जीवन बैलेंस का नाम है, संतुलन का नाम जिंदगी है। और जब भी हम कुछ कहते हैं तो आदमी उस तरफ भाग जाता है। कुछ भी बोलो, हम कहते पानी पिया करो तो खूब पानी पीने, इतना पीने लगते हैं कि वो फिर के ज्यादा पानी पीने से भी शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता है। और पानी कम पिया करो, कम पिया करो तो भी वो मैं किसी को कम पियो बोलूं तो वो क्या समझेगा? अगर मैं ज्यादा पिया करूं तो वो क्या समझेगा, कैसे समझेगा, मुझे बताओ। आप किसी स्टेटमेंट को समझ नहीं सकते। मैं कितना कम पीने को बोल रहा हूं, कितना ज्यादा पीने को बोल रहा हूं। संस्कृत में एक सूक्ति आती है, अति सर्वत्र वर्जयेत। बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति मत लगाओ, अति सब जगह दिक्कत करता है। किसी भी चीज में अति नहीं होनी चाहिए। और ये काम हमारे यहाँ स्यादवाद पहले से समझा रहा है। आप कोई भी बात ठीक से समझ नहीं सकते। अभी समझो कि मैं आपको बता रहा हूं कि रोटी बनाना सिखा रहा हूं, कि रोटी की लोई ले लेना और उसको ऐसे चकले पे रखना और उस लोई पर बेलन रखना और उसको दबाना। तो अब कितना दबाना कैसे समझाऊं मैं उसको? मैंने कहा दबाओ उसको, तो उसने ज्यादा दबा दिया। बोले वो तो बिल ही नहीं रही, वो तो पिचक गई। मैंने कहा नहीं नहीं, इतना नहीं दबाते, हल्की दबाओ। अब वो हल्की दबा रहा है, कह रहे हो तो बिल ही नहीं रही है। रोटी की लोई को बेलने के लिए जो बैलेंस चाहिए वो बिना स्यादवाद के कहां से लाओगे? कोई भी आप दुनिया का कोई भी नीति, कोई भी नियम आप अच्छे से समझ नहीं सकते। नीति में हजारों नीति वाक्य हैं। संगति करो, अब क्या संगति, 24 घंटे संगति करें? मौन रहा करो, मौन रहा करे। सत्य बोला करो, तो तुम तो कह रहे थे मौन रहा करो, अब कह रहे हो सत्य बोलो। तो सत्य बोले कि मौन रहे? आप चाहो ना, अगर आप स्यादवाद नहीं समझेंगे तो हर वाक्य मजाक बन जाएगा, विडंबना बन जाएगा, वो जोक बन जाएगा, एक चुटकुला बन जाएगा। एक सीरियल आता था गधा प्रसाद, उससे कहते थे कि टीवी खोल दे, तो वो पेचकस से टीवी खोल देता था। सारा टीवी जंजर अंजर पंजर, आपने ही तो कहा था खोल दो, तो मैंने खोल दिया। अगर आप स्यादवाद नहीं समझेंगे तो हर सेंटेंस चुटकुला बन जाएगा, हर सेंटेंस मजाक बन जाएगा। एक भी गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशंस, ऑफिस का रूल रेगुलेशन आप अच्छी तरह समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हर उपदेश, हर रेगुलेशन एक लिमिट तक ठीक है और लिमिट के आगे वही स्टेटमेंट गलत है। हर स्टेटमेंट एक जगह सही है, दूसरी जगह गलत है। कोई भी बात आप अच्छे से समझ ही नहीं पाएंगे। आप, मैं कितनी बात बताऊं, आप कोई शास्त्र नहीं समझ सकते। जैसे भूगोल है, समेत शिखर कहाँ है? पूर्व में कि पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में? क्या बताएं? स्यादवाद को माने बिना ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं कोई? आप, वो समेत शिखर पूर्व में भी है,
पश्चिम में भी है, उत्तर में भी है, दक्षिण में भी है। प्रश्न है कि आप कहाँ खड़े हो। आप कोई विद्या नहीं पढ़ सकते अच्छे से, एक भी विद्या। गणित में एक ही संख्या छोटी भी है, बड़ी भी है। ज्योतिष पढ़ने लगो, एक ही तिथि, शुभ भी है अशुभ भी है। अमावस्या किसी काम के लिए बुरी है, पर किसी काम के लिए अमावस्या ही बढ़िया होती है कि ये काम तो अमावस्या को ही बढ़िया होगा। तो अमावस्या अच्छी है कि बुरी है? दुनिया का, फिर से, दुनिया का कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी शास्त्र आप अच्छे से समझ ही नहीं सकते। देखो, मैं आपको जैनाचार्यों का एक शब्द बोलता हूं, थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन अगर आप समझ गए तो बहुत अद्भुत आनंद आएगा। जैन आचार्य कहते हैं कि स्यादवाद को नहीं मानेंगे तो अर्थ क्रियाकारित्व नहीं बनेगा। फिर से बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ क्रियाकारित्व, कोई पदार्थ अपनी क्रिया नहीं कर सकेगा। फिर से आपको सारी व्यावहारिकता इस एक वाक्य में छुपी हुई है कि कोई भी पदार्थ यदि विरुद्ध धर्मों को धारण ना करे तो वो अर्थ क्रियाकारित्व नहीं कर सकेगा। कैसे नहीं कर सकेगा? अभी आप ऐसा समझो कि ये रूमाल है, अब ये मुझे धोना है, तो अगर ये सर्वथा गंदा हो गया तो भी धोना बेकार है, और यदि सर्वथा गंदा नहीं हुआ तो भी धोना बेकार है। समझना, जरा सी बारीक बात है, पर आपको मुझे 1000 उदाहरण नहीं देने पड़ेंगे, एक मंत्र से सब समस्या समझ में आएगी। देखो, यदि आत्मा सर्वथा नित्य है तो मैं क्या साधना करूं? यदि आत्मा सर्वथा अनित्य है तो मैं क्या साधना करूं? मुझे बताओ। यदि आत्मा सर्वथा ही अनित्य है, क्षण भंगुर है, तो मैं क्या मोक्ष मार्ग का पालन करूं? मैं मोक्ष मार्ग की साधना क्या करूं? वो तो पल भर में नष्ट होना ही है। और यदि सर्वथा अनित्य है, कुटस्थ है, तो क्या साधना करूं? फिर भी साधना करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ये कि अगर हम स्यादवाद को नहीं मानेंगे तो कोई भी वस्तु अर्थ क्रियाकारित्व सकते। मोबाइल नहीं, अभी आप मेरे सामने बैठे हो कि नहीं? सब लोग, शैलेश जी बैठे हैं, वैभव जी बैठे हैं, नरेंद्र भंडारी साहब बैठे हैं, तो ये निधि जी बैठी हैं, तो ये क्या है? ये बैठे हो कि नहीं बैठे हो? मुझे बताओ। बैठे भी हैं और नहीं भी बैठे हैं, और तभी मैं इस काम को अच्छे से कर पा रहा हूं। आप नाटक का आनंद नहीं ले सकते। मैं आपसे पूछता हूं, नाटक का राम, नाटक की सीता, वो सीता है या नहीं? नाटक का राम, राम है या नहीं? इतना बता दो मुझे, छोटी सी बात बताओ। नाटक का राम, नाटक का रावण, नाटक का कुंभकर्ण, नाटक की सीता, नाटक की मंथरा, नाटक का दशरथ, वो दशरथ है कि नहीं? यदि नाटक की सीता सीता है, सर्वथा सीता है, तो ये नाटक नहीं है। और यदि सर्वथा सीता नहीं है तो भी ये नाटक नहीं। फिर सुनना, नाटक का आनंद लेने के लिए आपको टीवी देखने के लिए स्यादवाद समझना पड़ेगा भाई साहब। आत्मा का कल्याण करने के लिए और द्रव्य गुण पर्याय समझने के लिए तो बहुत आगे की बात है। आप नाटक का आनंद नहीं ले सकते। नाटक की सीता यदि सर्वथा सीता है तो वो नाटक नहीं है, फिर तो रियलिटी है। और यदि वो नाटक की सीता सर्वथा सीता नहीं है
तो भी वो नाटक नहीं है। वो नाटक की सीता कथनचित सीता है और कथनचित सीता नहीं है, तभी वो नाटक संज्ञा को सार्थक करता है। नाटक तभी अपनी अर्थ क्रिया करेगा जब वो नाटक स्यादवाद सम्मत हो, अनंत धर्मात्मक हो। आप देखो तो सही कमाल। अरे मैं दर्पण, आप दर्पण नहीं देख सकते। दर्पण आप सुबह उठ के दर्पण देखोगे ना, सुबह उठ के बोलना मैं उठ गया, तो उठ गया का क्या मतलब होता है? 1000 मीनिंग होते, मरना भी होता है। हमने कहा ऊपर जाओ, हमने कहा बच्चे से ऊपर जाओ, ऊपर जाओ का मतलब क्या होता है? नीचे जाओ का क्या मतलब होता है? ये मेरी रोटी कहाँ है, मेरी रोटी का क्या मतलब होता है? मेरी सब्जी, सब्जी लौकी की है कि तेरी है? माने किसी भी कथन को आप बिना स्यादवाद के आप 1 घंटा नहीं जी सकते। आप दर्पण देख रहे हैं, अब मुझे ये बताओ, मैं आपसे पूछता हूं कि दर्पण में एक मोर दिखाई दे रहा है, तो वो जो दर्पण में मोर दिख रहा है, दर्पण में जो मोर है वो मोर है कि नहीं है? दर्पण में जो मोर है वो मोर है या नहीं है? यदि वो सर्वथा मोर है तो ये दर्पण नहीं है, और यदि वो सर्वथा मोर है तो भी ये दर्पण नहीं है। दर्पण को दर्पण होने के लिए मोर होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए, तभी वो अर्थ क्रियाकारी है। दर्पण तभी अर्थ क्रिया कर सकता है। समझो, बहुत स्यादवाद जैन दर्शन का इतना सुंदर सिद्धांत है कि जिसके बिना एक दिन भी लोक व्यवहार नहीं चल सकता, और जिसको समझकर सारे विश्व में शांति हो सकती है, पूरे विश्व में शांति हो सकती है। अगर कोई आज भी दुनिया में जितनी शांति है वो सब स्यादवाद के कारण है। जरा सा ही स्यादवाद नहीं समझते हैं ना, ये जितने भी चुटकुले आते हैं ना अखबार में, वो सारे चुटकुले स्यादवाद का उल्लंघन करके आते हैं, सारे चुटकुले बन जाते हैं। इसलिए मैं देखो, चित्र में चित्रकला भी तभी चित्रकला है। आप पेंटिंग नहीं बना सकते। आज हमारे यहाँ दिल्ली में एक बहुत बड़ी पेंटिंग लगी है, एग्जीबिशन, उसमें जाने का 1000 रुपया टिकट है। पेंटिंग एग्जीबिशन में जाने का 1000 रुपया टिकट है। और मैं आपसे पूछता हूं कि वो जो पेंटिंग में जो मोर है, एक पेंटिंग है, उसको आप अवार्ड दे रहे, बहुत बड़ा 1 करोड़ रुपए का अवार्ड दे रहे। वो पेंटिंग में जो चीज बनी हुई है, जो चित्र बना हुआ है, पेंटिंग में मान लो मोर बना है, तो पेंटिंग का मोर मोर है या नहीं है? यदि वो सर्वथा मोर है तो वो पेंटिंग नहीं है, और यदि वो मोर सर्वथा नहीं है तो भी वो पेंटिंग नहीं है। आप उसे कला, चित्र कला, कला, ओ हो, आर्ट आर्ट आर्ट, क्या खाक आर्ट बचेगी? आर्ट नाम की चीज दुनिया में से खत्म हो जाएगी, नाटक नाम की चीज दुनिया में से खत्म हो जाएगी, कोई लोक व्यवहार नहीं चल सकेगा। 1 कदम लोक व्यवहार चलना मुश्किल है। मैं कितने सारे बात। अच्छा मुझे ये बताओ, पार्लियामेंट में विरोधी दल भी बैठता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष, ये दोनों दुश्मन होते हैं या दोस्त होते हैं? सत्ता पक्ष भी है और विपक्ष भी है, ये सहयोगी हैं कि विरोधी हैं? क्या कहती है पॉलिटिकल साइंस? राजनीति शास्त्र के अनुसार वो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पूरक माने हैं, सहयोगी माने हैं, दोस्त माने हैं।
हमारे यहाँ समंत भद्राचार्य ने पार्लियामेंट को संसद नाम से कहा है। संसद, संसद माने समोसरण, जहां पर देखो स्यादवाद की व्यावहारिकता देखो कि स्यादवाद समझोगे तो शेर और गाय भी एक घाट बैठकर पानी पिएंगे। शेर स्यादवाद जहां समझ लेते हैं वहां बैर भाव चला जाता है, शत्रु भी मित्र लग। अच्छा देखो, और देखो मैं कितने उदाहरण दे सकता हूं आपको, अभी सुबह हो जाएगी, समय तो बहुत हो गया मेरे ख्याल से, फिर अब आप चर्चा करेंगे तब बोलूंगा मैं। पर आप देखो, आप क्रिकेट का आनंद नहीं ले सकते, आप खेल भी नहीं सकते, कभी कोई खेल नहीं खेल सकते। जिसको स्यादवाद नहीं आता होगा, समझ लो मैं और शैलेश भाई खेल रहे हैं, तो अब हम दोस्त हैं कि दुश्मन? अगर हम सर्वथा दोस्त हैं तो खेल नहीं सकते, और सर्वथा दुश्मन है तो खेल नहीं सकते। पति पत्नी मित्र हैं कि शत्रु हैं? बहुत गजब की बात है। जिंदगी का एक एक कदम स्यादवाद से चलता है। स्यादवाद के बिना दर्शन शास्त्र तो समझ में आ ही नहीं सकता, लोक व्यवहार भी नहीं चल सकता है। स्यादवाद दैनिक व्यवहार के लिए अत्यंत उपयोगी और अत्यंत आवश्यक सिद्धांत है। हम सबको इसे समझना चाहिए ताकि हमारा लोक व्यवहार बहुत अच्छा हो, विश्व में शांति हो, सब जगह कलह मिटे, आतंकवाद मिटे। मैं इसी पवित्र भावना के साथ मेरी अभी की बात पूरी करता हूँ। अब आप लोग कुछ कहेंगे तो मैं सुन लूंगा, और थोड़ा ज्यादा समय ले लिया हो तो मैं अध्यक्ष जी से, संचालक जी से क्षमा मांगता हूँ। बोलता चला गया फ्लो में। धन्यवाद प्रोफेसर वीर सागर जी। आपने अधिक समय नहीं लिया, बल्कि समय कहाँ बीत गया हम लोगों को पता ही नहीं। आपने जीवन के बहुत सरल उदाहरण लेते हुए हम लोगों को ये चीज, यानी स्यादवाद और अनेकांत की जीवन में उपयोगिता को अत्यंत सरल शब्दों में समझाया, और आखिरी में जो आपने उदाहरण लिया वो तो अत्यंत ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक है। हाँ भाई बिना मित्र बनाए काम चलता नहीं। हाँ, तो इसलिए आपके सारे डिपिक्शन बहुत सरल थे। और शुरुआत में जो आपने एक बात कही कि भैया स्यादवाद के में भी न्याय है, तो जो न्याय की आपकी विशेषज्ञता है वो यहाँ अनेकांत और स्यादवाद में भी परिलक्षित हुई। आपको समस्त श्रोता परिवार की ओर से अध्यक्ष के नाते मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। फिर हमको तो उम्मीद ही थी कि डॉक्टर साहब बहुत सरल शब्दों में आज के इस विषय को रखेंगे, लेकिन फिर भी ये एक औपचारिकता है कि मैं सबकी ओर से आपको साधुवाद और धन्यवाद दूं। और अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। हाँ जरूर, अगर कोई प्रश्न कोई पूछना चाहे, वैसे तो विषय इतना स्पष्ट है, लेकिन फिर भी अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, अरे भाई डॉक्टर साहब ने तो अभव्य सेन का उदाहरण दे करके बहुत सुंदर, बहुत बहुत साधुवाद आपको। और सोगानी जी को भी कि उन्होंने आपसे विनम्र निवेदन करके आपकी स्वीकृति आज के इस व्याख्यान के लिए ली। अब डॉक्टर सोगानी आपको धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। जी हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुपम जी और प्रोफेसर वीर सागर जैन साहब का। मैं पुनः डॉक्टर डीसी जैन साहब कुछ पूछना चाहते हैं, पहले उनको आमंत्रित करता हूं। जरूर। हाँ डीसी जैन साहब का हैंड रेज है, उनको सुनो, बहुत अच्छी बात बताएंगे वो। आपके इस व्याख्यान से जो राष्ट्र में व्यापक समस्याएं रहती है वो हल करने के लिए क्या ऐसी कोई पोस्ट
लोकसभा में होनी चाहिए जो इस वाद विवाद को खत्म करने के लिए वहां उसका इस्तेमाल किया जा सके। ऐसा कहीं उसका प्रैक्टिकल उपयोग किया जाए तो बहुत से संवाद जो है, बहुत विरोधाभास ऐसी चीजें हो जाती है जो कि खत्म की जा सकती है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होगा। इस समय बहुत से ऐसे विवाद राष्ट्र के सामने, विश्व के सामने है जो हल नहीं हो रहे हैं। उक्रेन का युद्ध है, 1 साल हो गया, तो ऐसी कोई समस्या है नहीं जो कि हल नहीं की जा सकती हो। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की कोई फॉर्मल पोस्ट होनी चाहिए ताकि वो उसका विवाद को हल किया जा सके। आपकी इसके बारे में क्या राय है? नहीं, अच्छा विचार है। वैसे तो राजनीति शास्त्र ये कहता है कि जितने भी मेंबर होते हैं वे सब इसी काम के लिए होते हैं कि वे चीजों को समन्वय करके सुलझाएं, सभी इस काम के। लेकिन फिर भी हम कोई एक कोऑर्डिनेटर मिनिस्टर बना सकते हैं जो इन चीजों को कोऑर्डिनेट करे। संस्कृत में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। योजक की कमी होती है, तो एक योजक संयोजक यदि इस दृष्टि से कोई बनाया जाए तो बहुत अच्छा रहे। ये चीज हाईलाइट होगी और समस्याओं को थोड़ा बैलेंस में ला करके सुलझाया जाएगा। जैसे अभी ये जो पारिवारिक समस्याओं के लिए भी अदालत ने एक समझौता अदालत अलग बनाई है, तो उसमें आधे केस सुलझ जाते हैं। जो केस तलाक तक पहुंचे होते हैं वे जब उनमें समझौता अदालतों में जाते हैं तो आधे सुलझ जाते हैं। ऐसे ही देश के विवाद भी सुलझ सकते हैं अगर कोई अच्छे से इनको कोऑर्डिनेट करे तो बहुत अच्छा रहे। सारे विवाद दृष्टिकोण के हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जैन आचार्यों ने एक जगह कहा, हम किसी का खंडन नहीं करते, हम तो केवल खंडन का खंडन करते हैं। बोले जैसे सांख्य कहते हैं कि वस्तु नित्य है, बौद्ध कहते हैं कि अनित्य है। हम कहते हैं कि तुम दोनों मिल जाओ ना, लड़ते क्यों हो, नित्यानित्य बोलो। द्रव्य अपेक्षा नित्य है, पर्याय अपेक्षा अनित्य है। आप लौकिक जीवन में अपन यात्रा नहीं कर सकते। जैसे अपन ट्रेन में बैठे हैं और बोलते हैं दिल्ली आ गई, तो दिल्ली आ गई या दिल्ली तो जहां थी वहीं थी, ट्रेन आई है। स्यादवाद से ही हम सब चीजों को समझ पाते हैं। तो इसलिए सुलझाने की कोई ना कोई एक पहल, एक समिति बनानी चाहिए। बन सके तो बहुत अच्छा रहेगा। उस पोस्ट का क्या नाम रखा जाए? समन्वय समिति। सब चीजों को समन्वय करके सुलझा। एक समन्वय शब्द बहुत सुंदर है, समन्वय शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। सम उपसर्ग, देखो झूठा मिलना नहीं है। देखो मैं एक बात पूछता हूँ, दिगंबर और श्वेतांबर एक है कि नहीं है? हिंदू और मुसलमान एक है कि नहीं है? जैन और हिंदू एक है कि नहीं है? सबका समन्वय करो। समन्वय का मतलब ये नहीं होता है कि सब लोग अपने अपने विचार छोड़ दो और ऐसे ही मिल जाओ, ऐसे नहीं मिलना है। समझ कर मिलना है। जिस दृष्टि से एकता है, दिगंबर और श्वेतांबर कुछ भी हो, लेकिन दोनों हैं तो जैन ना, तो जैनत्व की दृष्टि से दोनों एक है, ये समझना है हमें। ऐसे समन्वय शब्द बहुत अच्छा है। कोऑर्डिनेटर कह सकते हैं इसको? हाँ बिल्कुल, अंग्रेजी में उसे ही कोऑर्डिनेटर कहेंगे। हमारे बीच में नरेंद्र भंडारी जी हैं, उनसे भी हम चाहेंगे कि वे अपने कमेंट्स दें। हाँ, आशीर्वाद भी देंगे भंडारी साहब मुझको। अनम्यूट कर लीजिए भंडारी साहब। हाँ, बहुत सुंदर व्याख्यान रहा सर आप।
और मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने सारे एप्लीकेशन, हर आयाम में इसके एप्लीकेशन हैं। अरे आप ही तो बहुत दिन से कह रहे थे कि ये व्यावहारिक बोलो, तो मैंने बहुत सोच रहा हूँ उसी दिन से, 15 दिन हो गए, 20 दिन में, कब से आपने कहा था मुझे कि सोचो, इसको व्यावहारिक दृष्टि से सोचो। जी, बहुत बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। मतलब जीवन का कोई भी, आपने बताया कि कोई भी व्यवहार हम नहीं कर सकते इसके बिना। हाँ, नाई से बाल नहीं कटवा सकते। जी, सही बात है। तो आपका बहुत बहुत आभार इस सुंदर लेक्चर के लिए। हाँ, और आपका पेपर भी है मेरे पास जो आपने हाँ, भेजा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। थैंक यू सर। हाँ, ठीक है भाई साहब। हमारे बीच में अभय गोयल साहब भी हैं, जस्टिस अभय गोयल साहब। हाँ, सुनिए। 2 पुस्तकें आ रही सर, 1 सेकंड और लूंगा मैं। हाँ जी, अनेकांतवाद के सारे पेपर से प्राकृत भारती से पब्लिश हो रहे हैं एक साथ बुक फॉर्म में, जो भी आज तक इम्पोर्टेंट पेपर्स हुए हैं, ये प्राकृत भारती जयपुर उसको कंपाइल करके पब्लिश कर रही है। और एक एप्लीकेशंस ऑफ अनेकांतवाद पर ये शुगन जैन एक बुक निकाल रहे हैं। हाँ, करीब 30-40 पेपर्स हमारे पास आए हैं अभी तक। तो वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, एक थ्योरी पर है और एक एप्लीकेशन पर। तो दोनों मिलकर मेरे ख्याल से हमको नई इंसाइट देंगे ये अनेकांतवाद, स्यादवाद और न्यायवाद पर। हाँ, सूचित करना चाहता था। जरूर। अभय गोयल जी, आपसे भी निवेदन है कि आप कुछ इस पर कमेंट्स करें। अनम्यूट करें। जब तक अभय गोयल साहब बोले, खन्ना साहब से निवेदन है। खन्ना साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, अनम्यूट करें। धन्यवाद बहुत बहुत। मैं जो कहना चाह रहा था वो डॉक्टर डीसी जैन साहब ने कह दिया, पर उन्होंने लोकसभा की बात कही। मैं तो कहता हूँ जीवन के हर क्षेत्र में, सोसाइटी में, राज्यों में, विश्व में, अगर ये सिद्धांत लागू कर दिए जाएं, और लास्ट एग्जांपल जो दिया पति पत्नी में ये तो घर में इतनी शांति हो जाए। तो मुझे ये आश्चर्य है कि इतने बढ़िया सिद्धांत हैं जैनिज्म में, ये दोनों और भी बहुत कुछ है। मैं 14 साल से जैनिज्म में हूँ, डॉक्टर वी सागर जी के पास कई बार गया। इतना साइंटिफिक है ये जैन धर्म, इसका तो बहुत ज्यादा प्रचार हो जाना चाहिए था। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ विपश्यना बहुत पॉपुलर है, आर्ट ऑफ लिविंग के दुनिया भर में सेंटर है, हमारे 13 पंथ के 3-4 सेंटर हैं। तो इसका इतना ज्यादा प्रचार होना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। और ये प्रचार अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये आश्चर्य की। इससे सारी समस्याओं का समाधान हो सकता। डॉक्टर साहब बताएंगे, डॉक्टर वी साहब। नहीं, हम लोगों को उस विषय का थोड़ा प्रचार करना चाहिए ठीक से। एक तो ठीक से समझने वाले भी कम मिलते हैं। पहले हम खुद अच्छे से समझें और बाद में हम औरों को भी इसे समझाएं, तब काम होगा। मैं समझता हूँ 13 पंथ और दिगंबर के बीच में, मैं अजैन हूँ, आप क्षमा करिएगा, हाँ, ज्यादा समन्वय नहीं है। मैं देखता हूँ कि दोनों एक जगह बहुत कम दोनों जाते हैं, और 13 पंथ में इस चीज का प्रचार हो वो आपके साथ नहीं जोड़ते। मैं कभी कभी जाता हूँ 13 पंथ के जैन मुनियों के पास, मैं उन्हें बताऊंगा कि इतना बढ़िया आपने सिद्धांत, अगर कोई मान लेगा। खैर इन सिद्धांतों में तो कहीं कोई भेद है नहीं, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, 13 पंथी, मूर्ति पूजा, तानकबाजी, सभी मानते हैं। इनमें कहाँ मतभेद कोई है? कोई भी नहीं है। एक दिल्ली में अध्यात्म साधना केंद्र है छतरपुर में, आप जानते होंगे। हाँ, खूब वहाँ अच्छे कभी से। आप तो भौतिक तरह जानते हैं, हम तो वहीं से मिले। आप कभी वहाँ पर ऐसा व्याख्यान रखें तो बहुत अच्छा लगे। नहीं, जैसी जैन साहब को आप कहिए, वो आपका सुझाव मानिए। हाँ, नहीं रखो आप, हमको कहोगे, बुलाओगे तो आएंगे हम जरूर। मैं कह दूंगा। हाँ,
डीके बोबरा साहब हैं हमारे साथ यूएस से। बोबरा साहब आप कुछ बोलना चाहेंगे? जय जिनेंद्र सबको। एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर पढ़ने लिखने वाले को एक क्यूरियोसिटी रहती है कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, तो आपने इतना सिंप्लीफाई करके इस कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट किया है कि इट फील्स इजियर एंड इजियर टू पुट इनटू प्रैक्टिस। थैंक यू एंड जय। थैंक्स। सुषमा सिंघवी जी बीच में हमारे। सुषमा सिंघवी जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? वेरी गुड। शायद निकल गए। ठीक है, गोहिल साहब, जस्टिस गोहिल साहब। अनम्यूट कर लीजिए गोहिल साहब। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट, आपका म्यूट है। म्यूट है सर अभी। ये सब अनम्यूट किया मैंने। हाँ। अब मेरी आवाज आ रही है? जी। जी डॉक्टर वीर सागर को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपका व्याख्यान तो मैं कई बार सुनता हूँ, कोशिश करता हूँ समझने की। आज तो बहुत ही मतलब अनेकांतवाद और शायदवाद तो हमारी रीढ़ की हड्डी है जैन धर्म की, ऐसा मैं समझता हूँ। और कानून में इसका बहुत ज्यादा उपयोग है, ऐसा मानना है। क्योंकि कानून में हमेशा दो पक्ष बीच लड़ाई है। मैं एज ए जज हमेशा कहता था कि भाई देखो, हमारे यहाँ तो अनेकांतवाद का सिद्धांत है, यानी दोनों की बात समझनी चाहिए और इसके बाद सत्य कौन सा पक्ष सत्य है, सत्य को ढूंढने के लिए सबसे अच्छा ये माध्यम है कि भाई हम दोनों की बात सुने, दोनों पक्ष को भी सुने, विपक्ष को भी सुने। और कानून में तो दर इसका उपयोग मुझे लगता है। बहुत अच्छी आज वापिस हमारा ज्ञान वर्धन हुआ। डॉक्टर वीर सागर को सुन के अच्छा लगा। उन्हें मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। धन्यवाद। वैभव गोदा साहब। जय जिनेंद्र भाई साहब। हाँ बोलिए वैभव जी। ये डॉक्टर खन्ना साहब का, आपके खन्ना साहब का एक प्रश्न था जिसने मुझे थोड़ा उत्तेजित किया इस क्वेश्चन ने कि मतलब ये सिद्धांत सब जगह पढ़ा जाना चाहिए, इतना सुंदर सिद्धांत है। और मैंने मतलब काफी दार्शनिक लोगों से इसके बारे में सुना, अन्य समाज के लोगों से, कि वो जैनिज्म की कोई स्पेसिफिक कोई देन मानते हैं कि सबसे अच्छी देन कौन सी है जैनिज्म की, तो वो स्यादवाद को ही मानते हैं। इसके अलावा कोई दूसरी चीज, बाकी सब चीजें आपको अन्य धर्मों में मिल जाएगी, बट स्यादवाद एक ऐसी चीज है जो जैन धर्म के ही सिद्धांत है और जैन धर्म ने ही पूरे विश्व को दिया है। बट हमारी जो कमजोरी रही है, आज में 45 साल हो गए मुझे, और स्यादवाद का सिद्धांत मुझे अभी सिर्फ 1-1.5 साल हुआ वो समझ में आया। वो भी मतलब मेरी किस्मत थी कि डॉक्टर वीर सागर जी के संपर्क में आया, उनकी क्लासेस अटेंड करी, आप तो ईमान से मैंने उनसे पूरी सीखी, तो मुझे समझ में आया स्यादवाद सिद्धांत क्या होता है। तो प्रॉब्लम सिद्धांत में नहीं है, प्रॉब्लम सिद्धांत समझाने वालों की है। तो 15 तारीख को तो जिस तरीके से डॉक्टर वीर सागर जी समझा रहे हैं सबको स्यादवाद का सिद्धांत, मुझे लगता है कि 1-2 साल के अंदर जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने एफर्ट्स लिए हैं, उस तरीके से समाज में जब फैलेगा, इसकी कीर्ति होगी, तो हमारे समाज वालों को, हमारी समाज को पहले इसका महत्व समझ में आएगा स्यादवाद का, तो तभी ये अन्य समाज में जाएगा। अदरवाइज हमारे जैनिज्म का एक ही सिद्धांत सबसे ज्यादा प्रचलित है, अहिंसा। उसके अलावा स्यादवाद आमतौर पर जनता नहीं जानती कि स्यादवाद होती क्या चीज है। एक मेरा एक दोस्त था जिसने मुझे बोला कि हम लोगों ने एक तत्व मीमांसा करने की हम लोगों ने एक प्रैक्टिस की थी कि हमारा हर वीकली बैठेंगे, अन्य समाज की था, तो वो वीकली बैठते तो थे पर उनके ज्ञान में इतना टकराव होता था कि वो चल ही नहीं पाया उनका सिद्धांत। तो तब उन्होंने जब अपने गुरु से पूछा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, बोले एक दूसरे के जो है ना ईगो आपस में टकरा जाते हैं, तो ये तत्व चर्चा वगैरह का सेशन चल नहीं पाता ज्यादा दिन तक। तब उनके गुरु ने एक बात की थी, वो तो अजय ने, कि बोले तत्व चर्चा के सेशन तभी चल पाएंगे जब जैनियों का स्यादवाद इनको सिखाया जाएगा। वो मुझे काफी इम्पैक्ट लगी। वो तो अन्य समाज का था, जैन समाज का था ही नहीं। तो वो उन लोगों को स्यादवाद की इतनी महिमा है, पर आज की तारीख में हम लोग उसको महत्व नहीं दे पा रहे हैं। वो सबसे बड़ी कमजोरी हम लोगों की है। बस ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट डॉक्टर वीर सागर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एटलीस्ट उन्होंने हमको ये तो सिद्धांत तो समझाया
जो हम लोगों को अभी तक बिल्कुल उससे अपरिचित ही थे। ऊपर ऊपर पता था बट गहराई में हम कभी उतरे नहीं। बट अभी 1-1.5 साल में क्लास अटेंड किया तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। बट अभी देखो कैसे कैसे आगे आगे हम लोगों की बढ़ोतरी हो रही। डॉक्टर साहब का साथ तो रहना चाहिए हमारे साथ में हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक वाक्य ये है, महात्मा गांधी ने अनेकांतवाद को अहिंसा से जोड़ा है और उन्होंने एक वाक्य लिखा है कि अहिंसा और अनेकांतवाद एक ही सिक्के के दो पहलू है। आप अहिंसा को माने बिना अनेकांत को नहीं मान सकते, अनेकांत को माने बिना अहिंसा को। देखो, स्यादवाद के बिना आप अहिंसा भी, हिंसा अहिंसा का सिद्धांत भी बनता नहीं है। यदि जीव सर्वथा मर जाता है तो हिंसा किस बात की, और यदि सर्वथा नहीं मरता है तो हिंसा किस बात की। हिंसा और अहिंसा की जितना भी उपदेश दिया गया है, ढेर सारा, हिंसा मत को, वो सब तभी दिया गया है जब स्यादवाद है। स्यादवाद नहीं है तो काहे की हिंसा है, फिर हिंसा ही नहीं है, हिंसा ही नहीं बनती है। कोई स्यादवाद के बिना कोई कंसेप्ट टिकती नहीं है, बनती नहीं है। उस पर बहस तो बाद में होगी, वो फॉलो तो बाद में होगी, वो टिकती नहीं, बनती नहीं है। चलिए, बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही धन्यवाद। आपने प्रोफेसर वीर सागर जैन साहब को तो खैर हम सब जानते हैं और शैली को भी हम पहचानते हैं और उन्होंने जो कार्य कर रहे हैं, और इसीलिए मैंने आज बहुत रिक्वेस्ट तो उन्होंने मेरी एक ही बार में सभी स्वीकार करी, लेकिन इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि ये एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और जिस तरह से आपने जिस सरल भाषा में समझाया वो एक बहुत ही अनुकरणीय है। तो बस यही एक मेरा छोटा सा जिज्ञासा ये है कि बिकॉज आपको बहुत नॉलेज है, हमने बहुत सुना है कि स्यादवाद और अनेकांतवाद जैनिज्म में ही है, तो ये क्या सत्य है या और धर्मों में भी इसका कुछ प्रचलन है? इसका उत्तर भी स्यादवाद ही है। दूसरे दर्शनों में स्यादवाद है कि नहीं, तो इसका उत्तर भी यही है। हाँ, है भी और नहीं भी है। वहां भी बहुत जगह ऐसी बात आई है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वेदों में का ये क्या है, सारे वेद उपनिषद पुराण, मैंने आपको बताया ना, बिना स्यादवाद के कोई स्टेटमेंट नहीं बनता है। आपस में बहुत, ये क्या है, ये अति सर्वत्र वर्जयेत, ये सब बातें यही है कि स्यादवाद को वास्तव में सब मानते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो स्यादवाद को नहीं मानता, लेकिन उसको थोड़ा ठीक से व्यवस्थित करके जैन दर्शन समझाता है। ये खास बात है, जैन दर्शन उसे थोड़ा व्यवस्थित करके समझाता है। अन्य लोग उसे बिखरा बिखरा ऐसे ही उसको साध नहीं पा रहे हैं, पर आता सब जगह है, कहते सब हैं। सबके शास्त्रों में परस्पर विरोधी बातें कही जाती है और बताई जाती है। नवीन मेहता जी कनाडा से हमारे बीच में थे, शायद अभी निकल गए। उन्होंने एक मैसेज लिखा था कि हम अनेकांत और स्यादवाद को एक साथ जोड़ते हैं, हालांकि मेरे विश्लेषण में बहुत अलग दर्शन है और अलग अलग विषय होना चाहिए। इसके बारे में आप? हाँ, ठीक है। अनेकांत वस्तु है, ज्ञेय है, पदार्थ का नाम है। स्यादवाद उसके प्रतिपादन की शैली का नाम है। तो एकदम डिफरेंट सिद्धांत है, मुझे मंजूर है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना नहीं बनते हैं, सहयोगी है। यदि वस्तु अनेकांतात्मक नहीं है तो स्यादवाद कैसे? स्यादवाद है, इसी से सिद्ध होता है कि वस्तु अनेकांतात्मक है। तो एक दूसरे से भिन्न भी है, अभिन्न भी है। मैं तो आपको सच कह रहा हूं, इन दिनों मैंने सैकड़ों प्रश्नों के मेरे सामने उत्तर देने का मौका आया, और वो उत्तर, सही उत्तर कभी भी मुझे किसी प्रश्न का देना पड़ता है तो वो यही स्यादवाद से ही देना पड़ता है कि हाँ है भी नहीं भी, दोनों उत्तर सही आते। कोई भी बात आप पूछ लो तो हाँ भी ना भी।
स्यादवाद और अनेकांत एक ही है कि अलग अलग है? एक भी है, अलग अलग भी है। अहिंसा और अनेकांतवाद दो सिद्धांत है कि अलग अलग है? एक ही है, अलग अलग भी है। बहुत ही सुंदर, आपने बहुत सुंदर बताया। वैसे अहिंसा और अनेकांतवाद जैसे गांधी जी ने भी बोला था, तो एक ही जगह, मतलब अगर अनेकांतवाद नहीं है तो अहिंसा नहीं है, अहिंसा है तो अनेकांतवाद। बराबर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और आपके सारे एग्जाम्पल्स इतने अंदर तक, डीप तक चले गए, तो बहुत अच्छा, सुंदर लगा। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। और अगला हमारा जो होगा 15 मई को, वो जर्मन स्पीकर हैं, एंड्रियन का है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप लोग सब जो है। जय जिनेंद्र। जय जी। एक बार बहुत बहुत फिर से धन्यवाद प्रोफेसर वी सागर साहब आपका और अनुपम जैन साहब का। थैंक यू, धन्यवाद।